नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे नालछा की, जहां नालछा में राधा कृष्ण भाग यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। आगे बात होगी नीमच की, जहां शिकायत लेकर आए बुजुर्ग किसान को पुलिस ने 6 घंटे तक बिठाए रखा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। राधा कृष्ण भाग यात्रा का आयोजन नालछा नगर के युवा द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी युवाओं द्वारा आयोजन के माध्यम से प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ये यात्रा नालछा के पूरे नगर में निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और फाग मंडली द्वारा फाग गीतों के माध्यम से श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान जी की संपूर्ण लीलाओं पर फाग गीत गाए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मेरदवाल की रिपोर्ट। नीमच में शिकायत लेकर आए एक बुजुर्ग किसान को पुलिस ने 6 घंटे तक बिठाए रखा। भूमि सीमांकन की मांग को लेकर मंगलवार को 70 वर्षीय जगदीश दास बैरागी अपने गांव अड़मालिया से 10 किलोमीटर पैदल और 8 किलोमीटर बस के सफर के बाद कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। बुजुर्ग किसान ने एसडीएम को बताया कि उनकी भूमि का सीमांकन और बंटवारा लंबे समय से लंबित है और इस मामले में वे कई बार कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं। जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उनकी आवाज़ कुछ ऊंची हो गई, जिस पर कैंट थाने के 2 पुलिसकर्मी उन्हें ज़बरदस्ती बाइक पर बैठाकर थाने ले गए। थाने में उन्हें बिना खाए पिए शाम 6 बजे तक बिठाए रखा और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद उनके बेटे किशोर दास ने उन्हें बस स्टैंड से घर भेजा। नीमच एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि बुजुर्ग का बंटवारे का मामला तहसीलदार के पास चल रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि बंटवारा उनके अनुसार किया जाए और मौके पर रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार कार्यवाही की जाए। हालांकि एसडीएम ने यह भी कहा कि बुजुर्ग का स्वभाव थोड़ा उग्र है और वे बातें सुनने में नहीं मानते। नियमानुसार फिलहाल इस मामले का समाधान कर दिया गया है। काय वास्ते आया था? मैं आज मेरी 4 प्रकार के आवेदन है, चारों प्रकार के समस्या के समाधान चल रहे हैं प्रकरण में। बाकी एक प्रकरण का समाधान हो चुका है, न्याय हो चुका है। उसका इन कलेक्टर तहसीलदार साहब के, कलेक्टर एसडीएम साहब के अब कर्मचारी जो हैं, जिला और पटवारी नायब तहसीलदार सहित इस काम को अमल करने में आगे पीछे होकर के वो उसके ऊपर टालता है, वो उसके ऊपर टालता है। टाल टूल करके मैं आवेदन दे के जाता हूँ, आवेदन इनके पास जाता है कर्मचारियों के बाद में, कर्मचारियों के बाद में आवेदन टोकरी में चला जाता है और आज दिन तक उसका कोई निदान नहीं हो रहा है। बटांकन सीमांकन का आदेश एसडीएम साहब ने पारित किए हुए आज 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक हमारा बटांकन सीमांकन इस ज़मीन के विषय का नहीं हुआ है और नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं यहाँ प्रोत्साहन कलेक्टर साहब को सारी बातें सुनाने के लिए आया तो कलेक्टर महोदय सुनने को भी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं डीजल घास लेट की बाटल और माचिस लेकर के आऊँ, कागज़ को भी यहीं जला दूँ और मैं भी यहाँ ही जल जाऊँ। तो कलेक्टर साहब का शब्द ऐसा निकला कि मैं जलाऊँ क्या, तो वो जलाए तो और अच्छी बात है सर। इतनी सभा के बीच में कलेक्टर साहब इन प्रतिवेदन आवेदन देने वाले को जलाते रहेंगे तो सारे काम पूर्ण होते जाएंगे। कलेक्टर साहब तो यही नहीं आज यहाँ। एसडीएम साहब ने बोला होगा। अरे मेन कलेक्टर जन सुनवाई कौन कर, एसडीएम ने बोला होगा। एडीएम मैडम कर रही है और एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब जन सुनवाई कौन कर रही हो? मैडम कर रही है, एडीएम मैडम जो जन सुनवाई में बैठे हैं वो बता रहे ना ये बात। तो आप बताओ, आप मेरे को मालूम थोड़ी कौन कलेक्टर है कौन क्या है। कौन से गांव से आए हो? क्या अड़मलिया से। क्या मेन समस्या क्या है? जमीन कतरी है। अरे मेन समस्या जमीन का बटांकन सीमांकन और आदेश पारित भी हो तो को एसडीएम साहब ने आदेश पारित भी हो तो जमीन कटे, आदेश पारित यानी 6 महीना भी हुआ। इस आदेश का कर्मचारी लोग पालन नहीं कर रहे हैं आज दिन तक। वो उसके ऊपर टाल रहा है, वो उसके ऊपर टाल रहा है, वो उसके ऊपर टाल रहा है, वो उसके ऊपर टाल रहा है। तो टाल टूल मर के इस प्रकरण को यहीं अस्त व्यस्त करने के लिए बैठे हैं। और अभी जो स्पॉट पर कौन बैठे हैं वो कलेक्टर है न मालूम क्या है। उन्होंने खुद ने उनके मुंह से बोला कि मैं जलाऊं क्या बासा, तो वो जलाए तो और अच्छी बात है। वो मेरे को जलाने के लिए और ये सारे जमीन करने के लिए कि यहाँ आए हैं। जी जमीन कटे आपकी, और क्या करने के लिए? आपकी जमीन का है? ऐसे काम करते हैं। जमीन कटे, जमीन कटे आपकी। जमीन गांव अड़मलिया के अंदर, अड़मलिया में ही है और रामपुरिया के अंदर और सिरखेड़ा के अंदर। नाम क्या? 3 गांवों की जमीन का प्रकरण है, एक गांव का नहीं। नाम क्या? जगदीश दास वैष्णव। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। नीमच जिले के जावर तहसील में कुंवारों के देवता बिल्लम बाबजी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। कुंवारों के देवता की जय, गजानन महाराज की जय।
मेरे मालवा निवाड़ भारतवर्ष के तमाम नवयुवक युवक और युवतियां, अगर आप लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है तो चले आइए बिल्लम बाबूजी के पास। विवाह के उपरांत आपको यहाँ पर आना होगा, धोख लगाना होगा। विवाह के अंदर आ रही सारी परेशानियों का एक ही तोड़े बिल्लम बाबूजी। यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करो और अपना सुखमय वैवाहिक जीवन बिताओ। समस्या है तो बिल्लम बाबूजी के पास आना पड़ेगा। विवाह करना है तो बिल्लम बाबूजी के पास आना पड़ेगा। विवाह के बाद भी अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो बिल्लम बाबूजी के पास आना पड़ेगा। हर चीज का, हर समस्या का एक ही समाधान हमारे जावत तहसील के अंदर विराजित बिल्लम बाबूजी। बोलो बिल्लम बाबूजी की जय, बोलो गजानन महाराज की जय। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुतार की रिपोर्ट। ग्राम काचरिया भाई में रंग पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं युवाओं के द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर की गई। गांव की मंडली के द्वारा घर घर जाकर रंग गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी गई। होली के रंग में रंगते छोटे बच्चे नजर आए। युवा एवं बुजुर्गों के द्वारा ढोल पर नाचते झूमते रंग पंचमी मनाई गई। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।